तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको कुश्ती संघ विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। मैरीकॉम की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी में 5 सदस्य शामिल होंगे। योगेश्वर दत्त, राजगोपालन होंगे शामिल और कमेटी में तृप्ति भी शामिल होंगी, राधा श्रीमान भी शामिल होंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मैरीकॉम की अगुवाई में टीम का गठन किया गया है। 5 सदस्य होंगे इस टीम के, जो कि जांच करेंगे पूरे मामले की और रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद एक्शन लिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में शिवम प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, एक टीम का गठन कर दिया गया है जो कि पूरे मामले की जांच करेगी, जिसके बाद में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आपके पास क्या ज्यादा जानकारी है पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया। उनका कहना है कि WFI के अध्यक्ष फिलहाल अपने पद पर कोई काम नहीं करेंगे जब तक कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करती है। 5 सदस्यीय कमेटी होगी जिसकी अध्यक्षता जो चैंपियन रही है मैरी कॉम वो करेंगी, और इसमें ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, द्रोणाचार्य पुरस्कृत तृप्ति मुरगुंडे और टॉप्स के जो CEO हैं राजगोपालन, राधा श्रीमन, इसके जो सदस्य होंगे। और ये पूरी कमेटी 1 महीने के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और उसके बाद जो इस कमेटी की अनुशंसा होगी, यानी कि इस कमेटी में जो लोग जांच करेंगे वो ये देखेंगे कि आरोप लगाए गए हैं वो सत्य हैं नहीं। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की चीजें सामने आई थी उसको लेकर WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी एक लेटर खेल मंत्रालय को लिखा था, अपना जवाब सौंपा था। उसमें उन्होंने बताया था कि इसमें कई ऐसे एंगल्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं, उनकी भी जांच की जाए। एक तरीके से उनका जवाब था कि जो आरोप लगे हैं, चाहे वो वित्तीय अनियमितता के हों, चाहे वो यौन शोषण के हों, उन सबके पीछे एक एजेंडा है। ऐसे में ये कमेटी 1 महीने के भीतर खेल मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके आधार पर जो आगे की कार्रवाई है उसको किया जाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शिवम आपका। और वाराणसी में 4 डॉक्टरों समेत 7 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया। MBBS इंटर्न अपनी जगह 12वीं पास लोगों से मरीजों का इलाज कराते थे। मामला BHU से सरसुंदर लाल अस्पताल का है। आरोप के मुताबिक MBBS इंटर्न खुद निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करते थे और अपनी जगह बेरोजगारों को इंटर्नशिप पर भेजते थे। कई महीनों से ये खेल चल रहा था। अस्पताल के कर्मचारी की शिकायत के बाद में कार्रवाई हुई। तो वहीं शाहजहांपुर पुलिस ने मादक पदार्थ के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 26 लाख रुपए की चरस बरामद की गई। कुटार थाना पुलिस ने आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर पीलीभीत रोड से गिरफ्तार किया। आरोपी नेपाल से चरस तस्करी करते थे। शाहजहांपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना खुटार पुलिस द्वारा 3 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 630 ग्राम नाजायज चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 26 लाख रुपए आंकी गई है। जिस संबंध में थाना खुटार में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों के आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की गई। तो इसमें अभियुक्त अकलीम एवं हर्षित मिश्रा के विरुद्ध आधा दर्जन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। तो वहीं देवरिया में दबंगों ने एक मैरिज हॉल का गेट गिरा दिया। दबंगों ने यह हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में 3 युवक गेट को तोड़ते हुए भी नजर आए। मामला सदर कोतवाली इलाके के मंडी परिषद के पास का बताया जा रहा है। दबंगों पर गेट गिरने के साथ साथ जानलेवा धमकी देने का भी आरोप है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बावजूद भी पीड़ित कारोबारी की कोई भी मदद नहीं की गई। कल हमारा गेट लग रहा था। धनवंत सिंह, बलवंत सिंह, उनके भतीजे और शंभू शाही और उनके लड़के लोग आके हमारा गेट तोड़ दिए और गाली गुप्ता दे रहे थे और कह रहे थे कि जान से मार देंगे, दोबारा गेट लगवाओगे इधर। तो वो कह रहे हैं लोग झूठ मूठ में। मेरा पुश्तैनी मेरा ज़मीन है, कागज़ देख लिया जाए, सब नवैयत देख लिया जाए। खुद कब्जा ज़मीन किए हैं सुभाष मिश्रा का आगे। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। शराब सप्लाई करने वाला गिरफ्तार किया गया। शराब की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। ऑन डिमांड सोसाइटी में शराब सप्लाई करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पारस टिएरा सोसाइटी के बेसमेंट में गाड़ी में भरकर शराब ऑन डिमांड सप्लाई करता था। हरियाणा से लाकर
ये शराब को सप्लाई किया करता था। 32 बोतल और विस्की और साथ ही 97 बोतल हाफ विस्की और 143 कैन और 21.1 लाख रुपए की ये पूरी शराब बताई जा रही है, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिससे आगे की पूछताछ जारी है। तो वहीं गोरखपुर पुलिस ने पशु व्यापारी की हत्या में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के बाद से आरोपी 2 साल से फरार था। बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। एसपी नॉर्थ ने बताया कि गोला के किरकिटा निवासी सुरेश गौड़ पशु का व्यापार करता था और रुपए के लेन देन के विवाद में 20 अक्टूबर 2021 को हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। इस पूरे मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अली मोहम्मद की उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है। आरोप के मुताबिक 17 जनवरी को जब नाबालिग लड़की चारा लेने खेत में गई थी तो वहां आरोपी ने उसे दुष्कर्म किया और पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। चलो तो वहीं इटावा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने टीचर की किडनैपिंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपियों की तलाश जारी है। टीचर राहुल का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था और बाद में बदमाश राहुल को छोड़कर फरार हो गए। राहुल ने सभी किडनैपर्स की पहचान कर ली है। सूचना मिली थी कि एक राहुल जो कि एक प्राइवेट टीचर है, उसे कुछ लोग जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए और सूचना पर पहुंची पुलिस तो वहां ये प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक गाड़ी कोई मारुति की छोटी गाड़ी थी, उसमें 4-5 लड़के। इसमें गहनता से पूछताछ की गई और प्रत्यक्षदर्शियों से वार्ता की गई तो ये पाया कि कुछ आपसी रंजिश का मामला था, लेकिन इसको यहाँ से एक गाड़ी में डालकर और पिटाई करते हुए दूसरी जगह ले गए थे। आगरा के लोहा मंडी लूटकांड में नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। बदमाश ने सोनू के पैर में गोली मारी थी और अपने साथी बदमाश को छुड़ाने के लिए दूसरे बदमाश ने सोनू के पैर में गोली मारी थी। गोली लगने के बाद भी सोनू ने हार नहीं मानी और बीते शनिवार को लोहा मंडी बाजार में मौजूद सुभाष चंद्र सर्राफा की दुकान पर ये लूटपाट की गई थी। औरैया पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने भरथना रोड पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मारपीट कर सोनू सिंह से मोबाइल और साथ ही करीब 5,000 रुपए की लूट की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से लूट का माल, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद की गई। इस वारे द्वारा एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया था। टीमों को द्वारा मुखबिर की सूचना पर 4 घंटे के अंदर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा मय कारतूस तथा लूटे गए 1,500 रुपये एवं मोबाइल बरामद किया गया। नोएडा और दिल्ली जाने वाले लोगों को आज एक बार फिर से जाम का सामना करना पड़ा। चुल्ला बॉर्डर से सेक्टर 18 तक गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हुए। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता आपको देंगे, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये तमाम रिपोर्ट कवर की है और संवाददाता की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। नोएडा में पीक आवर्स में जाम लगना एक नई समस्या बनती जा रही है। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 15 के फुटओवर ब्रिज पर खड़े हैं और आप तस्वीरें देखिए
किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में वाहन चालक फंसे हुए हैं। साथ ही आप देखेंगे एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। ये पीक आवर्स का वक्त है, लोग ऑफिस की तरफ मूव करते हैं। फिलहाल जो जाम की स्थिति बनी हुई है वो दिल्ली से नोएडा की एंट्री की तरफ बनी हुई है और आप देखेंगे कि वाहनों की एक लंबी कतार है। फिलहाल जिस तरीके से जाम अब रोजाना लगने लगा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, घंटों जाम में फंसते हैं। कई किलोमीटर लंबा ये जाम लगा हुआ है और जिस तरीके से पीक आवर्स में ये जाम लगता है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बना हुआ है लोगों के लिए। फिलहाल जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होने की बात की जाती है, लेकिन पीक आवर्स में कहीं ना कहीं कलाई खुलती हुई दिखाई देती है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। आगरा में कूलर के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और साथ ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये घटना थाना सिकंदरा से पटाखे तो छूटे जो मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया है। कार ने डंपर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। डंपर में आग लग गई। गाड़ी सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और साथ ही आपको बता दें कि नौझील इलाके के माइल स्टोन 64 की ये पूरी घटना है। पीछे 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 यहाँ में कोई ना हो। हाँ, कोई नहीं हो, खिड़कियाँ कोई ना हो। ना गाड़ी में ना ट्रक में। और अब खबर शामली से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने जिम में आग लगा दी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही शुरू हुए एक नवनिर्मित जिम में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र की है। उद्घाटन हो गया अच्छे से। रात को हम घर चले गए, लगभग 10 बजे के करीब घर चले गए तो हमारे पास सूचना आई 2 बजे के करीब एसओ साहब का फ़ोन आया, कैसे ऐसे करके वहाँ पर जिम में आपकी आग लग गई। तो जैसे हम यहाँ से आए, हमने देखा तो उस टाइम तक तो यहाँ कुछ पड़ोस के थे, कुछ पुलिस वाले भी थे, उन्होंने मदद वो करके ये आग बुझा दी थी तब तक। और अब खबर ललितपुर से है, जहां पर राजस्थान के जयपुर से शादी समारोह से लौट रही बस चंदेरी से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी और इस घटना में डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन बस यात्री घायल हुए हैं। और रायबरेली में बीती रात बड़ा हादसा होने से टल गया। नशे में धुत एक रोडवेज ड्राइवर कई किलोमीटर तक बस को अनियंत्रित तरीके से चलाता रहा। बस पर सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्रियों की जान आफत में फंसी रही। बाद में एक यात्री ने 112 डायल किया तो पुलिस ने बीच सड़क पर ट्रक लगाकर किसी तरह से बस को रोका। मामला लालगंज का है। लखनऊ से चलकर फतेहपुर जा रही बस रात करीब 12 बजे यहां पर पहुंची थी। ड्राइवर लखनऊ से ही बस को अनियंत्रित तरीके से चला रहा था, इसलिए यहां पहुंचते ही यात्रियों ने विरोध किया। आजमगढ़ में प्रधान और साथी कोटेदार के बीच में चल रही वर्चस्व की जंग में हंगामा हो गया। दरअसल नायब तहसीलदार पुलिस के साथ ही गांव पहुंचे और पोखरी से मछली पकड़वाने लगे। इसी बीच ग्राम प्रधान के पक्ष के लोग पुलिस के साथ में उलझ गए और पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद में पुलिस ने ग्राम प्रधान के भाई को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 1 दर्जन के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और साथ ही महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा। मामला देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सराय खुड़सू गांव का है।